Morning everyone. I'm going to start the question number 9. Right, we can see here that how can we solve the question number 9. Right, so you can see here that in the above figure both are risk RISK and CLU are parallelogram. Find the values of x. तो सबसे पहले मैं इस फिगर के बिहाफ पे मैं दो पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूँ RISK दिस इज RISK ओके एंड वन इज क्लू. क्लू ये तो पैरेललोग्राम है. So we have to find out the value of x here. How can we solve these questions? तो suppose कीजिए कौन कौन सी पैरेललोग्राम है. रिस्क RISK. अगर K एंगल आपका 120 है, K एंगल आपका 120 तो I एंगल कितना होगा 120. ओके, दिस इज 120 आल्सो. ओके, अगर ये 120 है तो R इसका एडजेसेंट है तो ये 60 डिग्री होगा. S भी कितना होगा 60 डिग्री होगा. ओके, इतना क्लियर. अब क्या है, L एंगल अगर 70 डिग्री है L तो so L okay so measurement of L is here 70 degree, so L is opposite to E, so E will be 70 degree, right. C and E are the adjacent, or we can say that C and L are adjacent, so this will be 110 क्योंकि adjacent एंगल है तो दोनों का एंगल सम सप्लीमेंट्री होगा, यानी दोनों का सम 180 होगा. ये भी आपको 110 हो जाएगा. अब आपको सारे एंगल मिल चुके हैं. ओके, सारे एंगल फाइंड आउट कर चुके हैं. अब देखो इस फिगर. ओके, नाउ यू कैन सी द ओरिजिनल फिगर. R60 है, राइट. यहाँ देखो S60 है बिकॉज बोथ आर द अपोजिट एंगल. ये 60 है. L एंड E आर द एंगल E एंड एंगल आर 70 डिग्री बिकॉज बोथ आर अपोजिट एंगल है, तो ये आपको 70 डिग्री होगा, राइट. तो आपको इस तरीके से एक ट्रायंगल मिला हुआ है. देखो यू कैन सी दिस ट्रायंगल. दिस इज एंगल X, दिस इज एंगल E एंड दिस इज एंगल S. सो दिस इज 70, दिस इज 60. ओके, सो इफ यू यूज हेयर द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रायंगल. ओके, सो what will be the value of x? So 70 plus 60 plus x will give you 180 and x would be equal to 50. तो x की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी. तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप इन दोनों पैरेललोग्राम्स को RISK रिस्क और क्लू को सेपरेट करोगे. उससे आपको उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी इजी रहेगा. अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम, विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेललोग्राम. ओके, तो क्वेश्चन 10 है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि ट्रेपेजियम है कैसे, विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल. तो फिगर 3.32 एंड 3.33 दोनों में सेम प्रॉपर्टी यूज होगी. देखिए पैरेललोग्राम कैसे. एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम. फिगर 3.32 के बारे में हमें बोला गया है, राइट. तो विच ऑफ दिस टू साइड्स है पैरेलल. तो पैरेलल कैसे होगी, अगर कोई दो लाइन्स है, राइट, उसको कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, यानी कोई लाइन ट्रांसवर्सल है, दोनों लाइन्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, तो
the interior angle on the same side of transversal line, the interior angle on the same side of transversal line would be supplementary। यानी जो ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही ओर बनी हुई जो आंतरिक कोण है, जो इंटरनल एंगल है, उनका सम 180 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है एम एन, सो हेयर द इंटरनल एंगल, ओके, द सम ऑफ द इंटरनल एंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी, राइट। ये पैरेलल लाइंस को, लाइंस की प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइंस को शो करने के लिए ये प्रॉपर्टी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, अगर कोई भी दो लाइंस है जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो अगर ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड ऑफ जो इंटरनल एंगल है, अगर उनका सम 180 आए तो दोनों लाइंस पैरेलल होगी। दोनों लाइंस कौन सी, जिसको लाइंस जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन आपकी एम एल है और दो लाइंस एम एन एंड के एल को ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी। सेम इस तरीके से फिगर 3.3 में इसका रिवर्स है। फिगर 3.3 में एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज फाइंड मेजरमेंट ऑफ सी इन फिगर इफ द 3.33 फिगर है एंड ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी दिस लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल। अगर ये लाइन पैरेलल है तो सम ऑफ द इंटरनल एंगल, ठीक है, मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो ए बी और अगर सी डी पैरेलल है और बी सी है ट्रांसवर्सल, बी सी यहाँ पर ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये लाइन दोनों कट कर रही है, तो जो सेम साइड ऑफ इंटरनल एंगल होगा उसका सम कितना होगा 180। ओके, तो 120 ऑलरेडी गिवन था एंड ओके, सो वी कैन सी दैट 120 प्लस सी वुड बी इक्वल टू 180 एंड वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एंगल सी, दिस वुड बी 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम इसी भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल पी एंड एस इफ द एस पी पैरेलल टू आर क्यू, एस पी पैरेलल टू आर क्यू, एस पी पैरेलल टू आर क्यू है, राइट, एस पी पैरेलल टू आर क्यू है। अगर ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन को कट कर रही है, तो ये 50 होगा क्योंकि ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइंस को कट कर रही है, इन दोनों को कट कर रही है, तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म होगा। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, द इंटरनल एंगल ऑन द सेम इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन वुड गिव द सम 180। सेम इस तरीके से ये पैरेलल है तो ये 90 होगा, ये 90। ओके, तो हम इस तरीके से हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल सो एंगल P वुड बी इक्वल टू 50 एंड एंगल S वुड बी इक्वल टू 90।